हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अपडेट बाय पंकज। आपके मेरा अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय पंकज में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस वीडियो को नीचे आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और जस्ट उसके राइट साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके ऑल कर लें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सीधा आपके पास पहुँच जाए। हाँ, यदि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए, कोई नई वैकेंसी आती है एसएससी की तरफ से या रेलवे की तरफ से या और भी अदर कोई स्टेट की तरफ से वैकेंसी आती है तो उसका सीधा अपडेट आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जो आपका सीजीएल का फॉर्म है वो आ चुका है जो 2020 के लिए, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि इसका जो फॉर्म है वो कब से फिल हो रहा है और उसकी जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो कब तक है, उसके बारे में देखेंगे। और इसके एज और सिलेबस और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है जो नए होंगे उन स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जो पुराने होंगे उनके लिए कितना टोटल वैकेंसी है और इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है, कब से आपका फॉर्म फिल होगा, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो आइए हम लोग सीधा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ से इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म है वो कब से फिल हो रहा है। तो आइए हम लोग सीधा इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। और ये जो आपको नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है वो 29/12/2020 को अपलोड किया गया है। यहाँ देखेंगे तो ये नोटिस देखिए, यहाँ जो आपका ऑनलाइन जो फॉर्म फिल हो रहा है, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो 29/12/2020 से 31/1/2021 तक। इसका जो लास्ट डेट है वो टाइम ऑफ जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट है वो 31/1/2021 है, और इसका जो पेमेंट का ऑनलाइन का जो लास्ट डेट है वो 2/2/2021 दिया गया है। और यदि आप ऑफलाइन चालान से पेमेंट करते हैं तो उसकी जो अंतिम तिथि है वो 4/2/2021 तक दिया गया है। और इसका जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपका 29/5/2021 से 7/6/2021 तक दिया गया है। ये आपका, और जो जो टायर 2 है उसका जो अभी जो एग्ज़ाम है उसकी डेट नहीं घोषित की गई है। यहाँ देखिए डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में। जो आपका लेवल 8 है, जो आपका सैलरी मिलेगी यहाँ 47,600 से 1,51,100 तक। और इसमें जो पोस्ट है वो देख लीजिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए है, जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर जो है ये ग्रुप बी की और गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। और यहाँ जो एज होनी चाहिए, जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए है, इसमें ये भी ग्रुप बी का जॉब है और ये भी गैजेटेड जॉब है। यहाँ जो एज है वो 30 ईयर दिया गया है, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए जो पे लेवल 7 वाले हैं उनके लिए 44,900, और इसमें जो पोस्ट आती है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो आपका ग्रुप बी का है, एक आईबी के लिए आता है और एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस के लिए। एक आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, जो असिस्टेंट एक सेक्शन ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और फिर आपको और जो असिस्टेंट का पोस्ट है ये आपको ग्रुप बी के अंतर्गत आता है, और जो आपका इसमें एज होगा वो 18 से 30 और 20 से 30 इसी के बीच वेरी करता है। यहाँ देख लीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर जो हैं उनके लिए ये ग्रुप सी की जॉब है, जो आपका जो यहाँ जो एज होगा वो 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सेंट्रल एक्साइज में भी आपका जो एज है वो 30 वर्ष नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए जो आपका अलग अलग सब इंस्पेक्टर के लिए, फिर इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए ये आपका था। यहाँ देखिए आपका पे लेवल 6 के वाले पोस्ट के लिए देखिए, यहाँ जो असिस्टेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डिविजनल अकाउंटेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो पोस्ट है ये ग्रुप बी के जॉब के लिए है। उसका जो एज लिमिट है वो 30 ईयर रखी गई है। यहाँ देखिए ये आपका, और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ये आपका पे लेवल 5 है जो 29,200 से 92,300 का है। ये ऑडिटर के लिए है, जो आपका ये ग्रुप सी का जॉब है जिसमें से 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ अकाउंटेंट और भी अदर पोस्ट है, और अलग अलग यहाँ पे लेवल वालों के लिए दिया गया है। यहाँ पे लेवल 4 में देखिए आपको 25,500 से आपकी जो सैलरी मिलेगी 81,100 रुपया मिलेगी। इसमें जो आपका पोस्ट है वो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए है, टैक्स असिस्टेंट के लिए है, फिर आप सब इंस्पेक्टर के लिए है, सीबीआई जो आपका नारकोटिक्स है उनके लिए। और यहाँ जो इसमें एज है वो 18 से 27 वर्ष दिया गया है। ये पे लेवल आपका 4 था। यहाँ देखिए आपका जो मेडिकल होगा वो आप अपना देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। और देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया गया है, इसके नोटिफिकेशन को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखिए अब इसका ऑनलाइन जो आपका रिजर्वेशन है जैसे मिलता है, और आप जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेंगे वो इंडिया या नेपाल या भूटान का होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ जो आप एज लिमिट है वो देख लीजिए 18 से जो भी पोस्ट के लिए 27 वर्ष दी गई थी, तो उसका जो एज जो आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2/1/1994 से आप 1/1/2003 के बीच में आपका होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। और जो आपका 20 से 30 वर्ष के जो आपका एज दिया गया था उसमें जो इनका जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2/1/1991 से 1/1/2001 तक दिया गया है।
यहाँ देख लीजिए जो SC/ST कैटेगरी और OBC वालों के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, OBC वालों के लिए 3 ईयर का और SC/ST वालों के लिए 5 ईयर का, तो उसमें ये भी इसमें अप्लीकेबल है। यहाँ देख लीजिए और इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन है वो थोड़ा लॉन्ग दिया गया है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग ना टाइम लेते हुए हम लोग देखते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो हाँ, तो जो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं उनके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिनके पास ग्रेजुएशन होगा वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन आपके पास इसमें रिक्वायर्ड है फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ देख लीजिए जो आपका पेमेंट होगा, जो आपका फ़ी लगेगा इसमें वो 100 रुपया लगेगा। और SC/ST वालों के लिए और वुमेन जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए कोई पेमेंट इसमें नहीं लगता है। यहाँ देख लीजिए और इसमें जो आपका रीजन है, जैसे कि जो भी स्टूडेंट यदि SSC का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनको SSC का रीजन पता होगा। जैसे आपका सेंट्रल रीजन देखेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश आता है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका ये जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भागलपुर, दरभंगा ऐसे आपका इसमें आता है। और ऐसे ही आप ईस्टर्न रीजन में जाएंगे तो वहाँ अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा ये सब आते हैं। और फिर आप कर्नाटक रीजन में जाएंगे, केरला रीजन में, तो ये अलग अलग रीजन है। जिस रीजन से भी आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आप इसी में से चूज आपको करना होगा एग्ज़ाम सेंटर। और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो जिसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4th स्टेज में लिया जाएगा। एक तो पहले आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा CBT 1, फिर उसके बाद आपका टायर 2 होगा, और उसके बाद टायर 3 होगा जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मीन्स आपको उसमें हैंड रिटन लिखना होगा। उसके बाद आपका 4th जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है वो डाटा एंट्री स्किल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपका इसमें टेस्ट होगा। और सिलेबस देखेंगे तो जो आपका पेपर टायर 1 है उसमें तो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, ये जो आपका है 25-25 क्वेश्चन होते हैं और इनका जो मार्क्स होता है वो 50-50 होता है। तो 1 घंटा में आपको ये पेपर देना होगा। और पेपर 2 देखेंगे, आपका पेपर 2 इसमें आपको क्वांटिटिव जो आपका मैथ्स होता है और इंग्लिश होता है पेपर टायर 2 वालों के लिए। तो मैथ्स जो आपका 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स का, और इंग्लिश जो होते हैं 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, 2 घंटे का ये पेपर होता है। उसके बाद आपका टायर 3 होगा, फिर आपका टायर 4 होगा। यहाँ देख लीजिए और भी इसमें कुछ दिया गया है, देख लेते हैं सिलेबस तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की ये सिलेबस है टायर 1 के लिए। यहाँ जनरल अवेयरनेस के लिए, फिर आप यहाँ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए देख लीजिए। फिर आपको यहाँ इंग्लिश जो आपका इंग्लिश आएगा उसके अकॉर्डिंग इसका सिलेबस है। फिर टायर 2 का आप सिलेबस देख लीजिए। पेपर 1 जो होगा क्वान्टिटेटिव एबिलिटीज उसके बारे में, और टायर जो पेपर 2 होगा वो इंग्लिश जो आपका ये जो टायर 2 के लिए है। यहाँ आप इसके सिलेबस को देख सकते हैं। बस ऐसे ही इसकी डिटेल और दी गई है, क्योंकि नोटिफिकेशन लंबा है तो उसको आगे ना बढ़ाते हुए सीधा हम चलते हैं स्टार्टिंग में। और देख लीजिए आप इसका डेट अच्छे से देख लीजिए, 29/12/2020 से आप इसके फॉर्म को 31/1/2021 तक फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिएगा। लास्ट में फॉर्म फिल करने पर बहुत ही स्टूडेंट को SSC CHSL में भी प्रॉब्लम हुई है, तो ज़रूर इसके फॉर्म को जल्दी हो सके तो जितना जल्दी हो सके आप इसके फॉर्म को फिल कीजिए। लास्ट का इंतज़ार न कीजिए, नहीं तो आपका भी पेमेंट जो होगा वो पहुँच जा रहा है SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। बहुत से स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आई है। बस एक यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।